नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज की हमारी खास पेशकश है डॉक्टर अंबेडकर और ईद उल अजहा का संदेश। 7 जून 2025 आज पूरी दुनिया में मुसलमान भाई बहन ईद उल अजहा यानी कि बकरीद मना रहे हैं। ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि त्याग, आस्था और आज्ञाकारिता का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस त्योहार की ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। इस्लामी मान्यता के अनुसार पैगम्बर इब्राहिम का जन्म 1996 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में आज के दिन इराक में हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, इस्माइल और इशाक। पैगम्बर इब्राहिम को एक सपना आया था जिसमें अल्लाह ने उनसे अपने प्रिय बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के इब्राहिम अल्लाह के आदेश को मानने को तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने बलिदान देने की कोशिश की, अल्लाह ने हस्तक्षेप किया और इस्माइल की जगह एक मेमना रख दिया था और यही घटना ईद उल अजहा की आधार बनी। हर साल इस दिन मुसलमान इस महान आस्था की याद में भेड़, बकरा और या मेमना की कुर्बानी देते हैं। ईद उल अजहा इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने धू अल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है और इस्लामी कैलेंडर इसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं। चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। 12 महीने के इस साल में 354 दिन होते हैं। इस वजह से हर साल ईद की तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलती रहती है। इस वर्ष 2025 में ईद उल अजहा 7 जून को मनाई जा रही है। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है मुहर्रम और अंतिम होता है धू अल हिज्जा, जिसमें हज और ईद उल अजहा जैसे महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम और मुसलमानों के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पक्षों को गहराई से समझा और लिखा। उन्होंने पाकिस्तान पर विचार 1941 और पाकिस्तान या भारत का विभाजन जैसी पुस्तकों में मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी। अपने समाचार पत्र बहिष्कृत भारत में भी उन्होंने इस्लाम से जुड़े लेख छापे, जहां उन्होंने इस्लाम के समतावादी सिद्धांतों की प्रशंसा की। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अगर कोई धर्म समानता, भाईचारा और न्याय का संदेश देता है तो वह समाज के वंचित वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी या नहीं, लेकिन हैदराबाद के निजाम से उनके संबंध थे। निजाम के प्रशासन ने अंबेडकर की शिक्षा और दलित समुदाय के अधिकारों का समर्थन किया, तो ये पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि संवेदनशीलता, समर्पण और मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति भी है। ईद उल अजहा हमें सिखाता है कि ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानना और दूसरों के लिए त्याग करने की भावना वास्तव में सच्चे धर्म की पहचान है। आज के दिन दुनिया भर में मुसलमान नमाज अदा करते हैं, गरीबों में कुर्बानी का गोश्त बांटते हैं और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। तो आइए इस ईद उल अजहा पर हम भी ये संकल्प लें कि हम धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर आपसी सद्भावना और मानवता का आदर करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का जीवन भी समानता और न्याय की इसी भावना का प्रतीक है। आप सभी को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं और डॉक्टर अंबेडकर को सादर नमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।